भाई आपकी शादी चल रही थी, यानी हमारे वो जो विवाह के संस्कार है मित्रों वो चल रहे थे। हाँ संजय जी आप हिंदी में लिख कर भेज देना, बिल्कुल। हाँ तो विवाह के संस्कार है वो चल रहे थे, और उन विवाह के संस्कारों में मित्रों हमने जहां तक बात है गणेश पूजन जो बाण वगैरह वो आपका बैठा दिया था, और उसके आगे चलते हैं। चलिए श्रवण जी। हाँ तो आपका बाण बैठा दिया था, उसके बाद में देखो मित्रों एक आता है भात नूतना या 32सी। एक एक पॉइंटों पर चर्चा करेंगे, लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपको सबको पता है। देखिए हाँ राम राम जी, रवि जी चौहान, हाँ रेणु जी जोशी, संतोष जी बोल रहे सर जियोग्राफी क्लास। अरे देखो संतोष जी एक क्लास लेनी है आपको, कोई सी ले लो आप, एक क्लास बाद में ले सकते हो, सेव रहेगी आपके पास। हाँ आज आपकी शादी पूरी करवा देंगे भाई। देखो तो बात नूतना 32 नूतना, देखो लड़का या जो लड़की है उसकी माँ है वो अपने पीर वालों से पूर्ण सहयोग की कामना प्राप्त करने के लिए भात नूतने के लिए जाती है ना। तो लड़के या लड़की की माँ है वो शादी से 2 दिन पहले 5 दिन पहले है वो भात नूतने के लिए जाती है, कहां पर अपने पीर जाती है, और वहां से पूर्ण सहयोग की कामना प्राप्त करने के लिए वो जो गुड़ की भेली वगैरह वो वहां पर ले जाती है। हाँ बिल्कुल सामेला आएगा। आप देखो यायान जी जनवाल, बिल्कुल थोड़ा सा आप धैर्य रखें। कल भी एक लड़के ने पूछा था सर हाँ जो माया की गे क्या है, तो माया की गे भी आएगी। देखो मित्रों एक लड़का बोल रहा था पटवार में पूछ लिया था माया की गे क्या है, तो आप देखो थोड़े धैर्य रखिए, सारे आ जाएंगे। सामेला है, माया की गे है, जितने भी जो है कन्यावल वगैरह जो भी है सब आ जाएंगे। अच्छा श्रवण जी अब पूछा है सर व्हाइट चील सफेद चील किसका प्रतीक है, तो संजय जी देखो मैं आपको लोक देवी पढ़ाऊंगा, बिल्कुल सारे के सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। और सफेद चील है वो करणी माता का प्रतीक है। ठीक है संजय जी, देखिए लोक देवी आपके टॉपिक है, बिल्कुल पढ़ाऊंगा आपको, 2-3 टॉपिक के बाद में वही पढ़ाऊंगा मैं, और वहां पर आपके लोक देवी में बिल्कुल सारे क्वेश्चन आपके लोक देवी में क्लियर हो जाएंगे संजय जी, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपका। तो व्हाइट चील हाँ सफेद चील करणी माता का प्रतीक है, ध्यान रखना। हाँ बात नूतना या 32 देखो हाँ सबको पता है, पूर्ण सहयोग की कामना प्राप्त करने के लिए लड़का या लड़की की माँ है अपने पीर वालों को नुत्ता देने के लिए जाती है, उसे क्या कहते हैं भात नूतना। उसके बाद में है मित्रों मायरा। तो पीर पक्ष के लोग हैं जो लड़की, हाँ जो लड़की या लड़का है उसकी जो माँ है उसके पीर वाले भात लेकर आते हैं और अपनी श्रद्धा के अनुसार भात पहनाते हैं अपनी बहन को, और अपनी बहन के लिए क्या है एक चूनड़ी लाते हैं। क्या लाते हैं चूनड़ी। उस चूनड़ी को क्या कहते हैं, यानी लड़की का जो है मामा है वो लड़की की मम्मी के लिए, यानी भाई अपनी बहन के लिए एक चूनड़ी लाता है मित्रों, उसे क्या कहते हैं नहीं संजय जी आप भ्रम में हो, ब्लैक चील नहीं है बिल्कुल भाई, सफेद चील है भाई करणी माता का प्रतीक, बिल्कुल नहीं है संजय जी, ये आपका रॉन्ग आंसर है। कहां से देख रहे हो आप, सफेद चील है करणी माता का प्रतीक, ध्यान रखना संजय जी ये गलत है आपका। हाँ ये गलत है, बिल्कुल सरासर गलत है आपका। हाँ मुस्कान जी जय हिंद। हाँ तो मायरा लेकर आते हैं पीर पक्ष के लोग, और जो चूनड़ी लेकर आते हैं मित्रों उस चूनड़ी को कहते हैं बाला चूनड़ी। क्या कहते हैं बाला चूनड़ी कहते हैं। और जो वधू के लिए, मान लो वधू की शादी है, लड़की की शादी है मान लो, तो लड़की के लिए जो उसका मामा चूनड़ी लेकर आता है उसे कमर जोड़ कहते हैं। क्या कहते हैं कमर जोड़ कहते हैं। हाँ तो ये है मायरा। चाक पूजन क्या है चाक पूजन। हाँ जी यायान जी बोल रहे सर हमारी शादी बाकी है, बिल्कुल आपकी बाकी है भाई, बिल्कुल। महादेव जी बोल रहे बीरो मारो बाला चुनड़ी लायो, बिल्कुल सही है, ये गीत भी चलता है। चाक पूजन देखो विवाह के दिन। हाँ राजूराम जी बिल्कुल नमस्कार, लेट आयो आप भाई। हाँ संजय जी थोड़ा ध्यान रखना, देखो देवी में आपके क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा, आप बेफिक्र रहिए। हाँ सारे जितने भी चील है वो 3 प्रकार के पक्षी है, वो आपकी किसी न किसी देवी के प्रतीक है। वो सारे प्रतीक बता दूंगा कि कौन सा पक्षी किस देवी का प्रतीक है। तो 3 पक्षी वो प्रतीक है संजय जी, वो तीनों आ जाएंगे आपके जब देवियां पढ़ाऊंगा। तो एक बार थोड़ा धैर्य रखिए आप। बिल्कुल देखो आप अब माता की बात चलाती है, डाइफाला शराब वाली शीला माता, तो आप एक बार धैर्य रखिए, जब मैं देवियां पढ़ाऊंगा उस समय आप क्वेश्चन करना, आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये मेरा वादा आपसे।
जब लोक देवियां पढ़ाऊंगा तो आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। हाँ, तो चाक पूजन देखो मित्रों, सब जानते हैं कुमार के घर है, विवाह के दिन है, जो लड़के या लड़की के घर की जो महिलाएं हैं उसका चाक पूजने के लिए जाती है। हाँ, और वापस आते समय जो मिट्टी के घड़े हैं वो भी अपने सिर पर रख कर लाती है। तो इसे कहते हैं मित्रों चाक पूजन कहते हैं। मुकुट मोड़ बांधना, नेक्स्ट क्या है मित्रों, मुकुट मोड़ बांधना, यानी शादी होती है मित्रों जब दूल्हे की, तो शादी के समय है जो सुहागिन स्त्रियां हैं वो जब दूल्हे को तैयार करती है तो उसके जो मुकुट वगैरह सेहरा वगैरह बांधती है, इसे कहते हैं, यानी उसे सजाती है, एक प्रकार से बोलते हैं ना सजाना दूल्हे को, तो उसे कहते हैं मुकुट मोड़ बांधना। हाँ, तो इसे कहते हैं मुकुट मोड़ बांधना। बरी पड़ला, बरी पड़ला, तो देखो बरी पड़ला क्या मित्रों, यानी वधु के लिए, देखो वधु के लिए वर के घर से जो कपड़े आभूषण वगैरह ले जाए जाते हैं, वधु के लिए वर के घर से जो कपड़े आभूषण वगैरह भेजे जाते हैं, और वधु विवाह के दिन जो पहनती है वो आभूषण वगैरह पहनती है, कपड़े पहनती है, उसे क्या कहते हैं, बरी पड़ला कहते हैं। तो ये वर के घर से वधु के लिए भेजे जाते हैं, ध्यान रखना। और वधु विवाह के समय जो वस्त्र धारण करती है उन्हें कहते हैं बरी पड़ला। क्या कहते हैं, बरी पड़ला। जान चढ़ना या निकासी। हाँ हाँ मित्रों, ये क्या है, ये सब जानते हो गया तो। हाँ, जान चढ़ना या निकासी क्या होता है, यानी निकासी निकलती है, जो दूल्हा है वो घोड़ी पर चढ़ता है, जैसे आप मान लो आपकी शादी हो रही है तो आप घोड़ी पर तो चढ़ोगे बिल्कुल। हाँ, तो जान चढ़ना या निकासी निकालना, दूल्हे को घोड़ी सजाकर घोड़ी पर चढ़ाया जाता है और उसकी निकासी निकाली जाती है, और उसके यार दोस्त है वो नाचते हैं, जो दामाद वगैरह है वो घोड़ी की बाग यानी लगाम पकड़ते हैं, है ना, और उस समय गीत वगैरह भी चलते हैं, भाई मेरा यार बना है दूल्हा, हाँ, और फूल खिले है दिल में, कोई मेरी भी शादी हो जाए, दुआ करो सब मिलके, इस प्रकार के गीत भी चलते हैं, जो भी है। तो जान चढ़ना या निकासी है, सब जानते हैं बिल्कुल। और ये तो सब जानते होंगे, टोंटिया। हाँ, टोंटिया सब जानते हैं। हाँ, मुकेश जी, किरण मैम की क्लास होगी, बिल्कुल होगी। हाँ जी, आज मेरे यार की शादी है, बिल्कुल विक्रम सिंह जी ये गाना चलता है, आज मेरी यार की शादी है। अभी यार की होगी शादी, हमारी तो अभी चांस नहीं है ना। हाँ हाँ जी, तो देखो टोंटिया किस किस ने देखा है मित्रों, टोंटिया, पंकज जी आपने देखा है टोंटिया? हाँ महादेव जी, हाँ, यानी बारात रवाना होने के पश्चात पीछे से जो घर परिवार की महिलाएं हैं वो पूरे विवाह की रस्म को निभाती है। क्यों सोनी जी? यानी बारात रवाना होने के पश्चात घर परिवार की महिलाएं पूरे विवाह की रस्म को निभाती है, अर्थात कोई तो बनती है पंडित जी बनती है, कोई दूल्हा बनती है, कोई दुल्हन बनती है, ऐसे जिस प्रकार पूरे विवाह होता है, एक पूरा विवाह होता है, उस विवाह की सारी है वो रस्में निभाती है घर परिवार की महिलाएं, और इसे क्या कहा गया, टोंटिया या खोड़िया नाच। हाँ, प्रदीप जी सभी शादीशुदा नहीं है, देखिए सब मेरे जैसे यहाँ पर तो लगभग देखो 80% लड़के बेचारे कुंवारे ही हैं। तो आपने टोंटिया देखा होगा, और यदि किसी ने टोंटिया देखा है, यदि किसी ने टोंटिया देखा है तो बिल्कुल शॉर्ट भी खाए होंगे। हाँ विक्रम जी, नहीं खाए हैं? हाँ, मामराज जी सैनी बोल रहे हमने देखा है टोंटिया, तो मामराज जी आपने देखा है तो बिल्कुल आपने शॉर्ट भी खाए होंगे। हाँ, नंद किशोर जी बोल रहे लुगाया सिर गढ़ दे, बिल्कुल सही है भाई। हाँ, तो ये है मित्रों टोंटिया। अब एक लड़का पूछ रहा था मित्रों सामेला, एक लड़का पूछ रहा था थोड़ी देर पहले, सर ये सामेला क्या है? हाँ हाँ, सामेला, सामेला या मधुपर्क। अब देखो मित्रों, जब बारात है वो लड़की के गांव पहुंच जाती है,
हाँ, महादेव जी आपने नहीं देखा है तो कभी देख लेना। बारात मान लो लड़की के गांव पहुंच जाती है, तो लड़की का जो पिता है वो अपने रिश्तेदार, जो भी अपने रिश्तेदार है, उन रिश्तेदारों के साथ है वो बारात की अगवानी करता है, यानी बारात के सामने जाकर उनका स्वागत करता है। इसे क्या कहते हैं? साममेला करना। बोलते हैं ना, साममेला के लिए चलो भाई। तो जितने भी रिश्तेदार लोग हैं, वो लड़की के परिवार के लोग हैं, वो सारे हैं, वो बारात के स्वागत के लिए जाते हैं, उनका साममेला करने के लिए। इसे कहते हैं साममेला या मधुपर्क भी कहते हैं। तो वधु पक्ष के लोगों के द्वारा वर पक्ष के लोगों का स्वागत करना क्या कहलाता है मित्रों? साममेला या मधुपर्क कहलाता है। बिल्कुल समझ गए होंगे अब तो भाई। हाँ हाँ, तो यह साममेला। वधु के तेल चढ़ाना। नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है मित्रों? वधु के तेल चढ़ाना। अब मित्रों देखो, जो वधु के तेल चढ़ाने की रस्म है वो कब होती है? ध्यान रखना, वधु के तो तेल चढ़ाने की रस्म है मित्रों, ये जो बारात है वो उसके गांव में पहुंचने के बाद, अर्थात वधु है, वधु के गांव में बारात पहुंच जाती है, उस बारात के पहुंचने के बाद ही वधु के तेल चढ़ाने की रस्म की जाती है। यानी वधु के तेल कब चढ़ाया जाता है? बारात गांव में पहुंचने के बाद में। ऐसा क्यों भाई? ऐसा इसलिए है कि मित्रों, क्योंकि तेल चढ़ी वधु है, कभी कुंवारी नहीं रह सकती। यदि मान लो बारात गांव में पहुंच गई, उसके बावजूद मान लो किसी दूल्हे की कारणवश क्या हो गई, मृत्यु हो गई, तो फिर उस वधु की शादी दूसरी जगह करनी होगी, लेकिन वो भी उसी समय करनी होगी, क्योंकि एक बार तेल वधु के चढ़ गया तो वह कुंवारी नहीं रह सकती। आपने हमीरदेव के संदर्भ में एक सुनी होगी उक्ति, हाँ, क्या सुनी थी? सिंह सुवन सतपुरुष वचन कदली फले एक बार, तिरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार। यानी सिंह सुवन, शेरनी एक बार शेर के पुत्र को जन्म देती है, कदली फले एक बार, केले में एक बार फल आता है। हाँ, और तिरिया तेल यानी वधु के जो जीवन में तेल है वो एक बार चढ़ता है, यानी एक बार तेल चढ़ने के बाद वधु है कुंवारी नहीं रह सकती, उसकी शादी करनी पड़ेगी। और हमीर हट चढ़े न दूजी बार, इस प्रकार हमीर ने जो हट कर ली वो हट कर ली। तो ये है वधु के तेल चढ़ाने की रस्म है। गांव में बारात पहुंच गई, उसके पहुंचने के बाद ही तेल चढ़ाया जाता है, पहले नहीं चढ़ाया जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये वधु के तेल चढ़ाने की रस्म होती है। कुंवारी जान का भात या कुंवारी जान का जिमण एक ही बात है। हाँ प्रदीप जी, नहीं हुई है। हाँ, कुंवारी जान का भात या कुंवारी जान का जिमण, ये क्या होता है मित्रों? गांव में बारात आ गई, मान लो सामेले की रस्म वगैरह हो गई, और उसके बाद में क्या होता है, जो नाश्ता वगैरह दिया जाता है ना, उसे क्या कहते हैं मित्रों? कुंवारी जान का जिम्मन कहा गया है। क्या कहा गया है? कुंवारी जान का जिम्मन, मतलब नाश्ता करवाया जाता है। नाश्तो तो क्या करो, मारो सड़सो काटो थे तो एक सागे सड़ काट दो, जिम्मन कोई काटो, नाश्तो तो एक नाम हुआ है, बाकी आग लोग सड़ तो काट करो बीटे में। क्यों? हाँ, क्यों विक्रम जी? हाँ, तो ये है कुंवारी जान का बात। एक बार लीजिए स्क्रीनशॉट। हाँ मित्रों, अर्जुन जी भूखा नहीं छोड़ेंगे आपको, कोई नहीं काटेगा भूखा। तोरण एवं कलश वंदन। हाँ, तोरण एवं कलश वंदन, बिल्कुल जिनकी शादी हो गई उनको सारी रस्मों का पता है। नेक्स्ट क्या है मित्रों? हाँ, शेवरा भी नहीं जानते हो क्या उमेद सिंह? शादी बनेगी तो पता चल जाएगा शादी के समय। शेवरा नहीं जानते हो आप? हाँ, तोरण एवं कलश वंदन ये रस्म कब होती है? हाँ, अब ओम प्रकाश जी पूछ रहे सर मूठ भराई क्या है? तो ओम प्रकाश जी जब देखो वर है उसकी बारात चढ़ती है, उस समय वर को है एक थाली में कुछ जो सिक्के है, पैसे है, वो डाले जाते हैं, और उसको कलदार को जो कुछ रुपए हैं थाली में से, उन रुपयों को उठाने के लिए कहा जाता है। तो वर है वो थाली में से जो रुपए उठाता है, कलदार रुपए उठाता है, उससे क्या कहा गया है? मूठ भराई की रस्म कहा गया है। अब है तोरण एवं कलश वंदन। तोरण आप में से सबने मार दिया? नहीं मारा, मुझे पता 80% ने आप में से नहीं मारा किसी ने। तो यानी बारात पहुंच गई और दूल्हा है
वो लड़की के घर पर पहुंचता है तो उस समय कौन सी रस्म होती है? तोरण एवं कलश बंधन। यानी गीत भी है ना, एक पुराना सा गीत सुना होगा आपने, तोरण आयो राई बर थर कांप्यो राज, कह दो मारी लाड बली ने कामन ढीला छोड़ो राज। यानी तोरण पर है वो दूल्हा पहुंच गया है, कामन ढीला छोड़ो, अर्थात कामन गीत गाया जाए। कामन इसी समय जो गाती है महिलाएं, हाँ रंग भरी आएगी भी, बिल्कुल आएगी। तो यानी कामन ढीला छोड़ो राज, यानी कह दो हमारी लाड बनी में कामन ढीला छोड़ो राज, तोरण आयो राय बर थर कांप्यो राज। यानी तोरण पर है वो राय बर आ गया है और जो कामन गीत है वो गाया जाए। यानी इस वर्ग को जादू टोने से बचाने के लिए यहाँ पर क्या गाते हैं? कामन गीत है। हाँ, अब मित्रों देखो ये तोरण है, आपने नाम तो सुन लिया तोरण। हाँ, अब तोरण की रस्म क्यों की जाती है भाई? इसके पीछे कुछ रीजन तो होगा भाई, ये तोरण क्यों मारा जाता है? हाँ, यानी तोरण है ये क्यों मारा जाता है भाई? आप सबको पता है। अब मैं पूछूं भाई तोरण मारा जाता है, आपने सबने को पता होगा। यदि किसी की शादी नहीं हुई है तो तोरण इस प्रकार का कुछ लकड़ी का एक ऐसा बना होता है। इस लकड़ी की आकृति पर मित्रों किसका चिन्ह होता है? किसका चिन्ह होता है? किसका होता है मित्रों? सुआ। कौन होता है? तोता या सुआ मंडा होता है, आपने देखा होगा। अब देखो मित्रों जो तोरण है, इस तोरण पर सुआ क्यों मंडा होता है? अब तोरण के पीछे एक दंत कहता है, छोटी सी, देखो 1 मिनट की सुनो। हाँ, यानी तोरण मारने की रस्म की शुरुआत कैसे हुई? यानी प्राचीन काल में कहते हैं मित्रों, हाँ, कि एक बार क्या, मतलब प्राचीन समय में जब दूल्हा है वो लड़की के घर पर शादी करने के लिए आता था, जैसे उसके दरवाजे पर पहुंचता था, हाँ लड़की के दरवाजे पर पहुंचता था, तो उस समय क्या है, एक सुआ ना, सुआ, वो सुआ बैठा रहता था उस लड़की के प्रवेश दरवाजे पर। और वो सुआ नहीं था, वो सुआ था क्या, एक राक्षस। एक राक्षस है, वो सुए का रूप लेकर, अर्थात तोते का रूप लेकर उस प्रवेश दरवाजे पर बैठ जाता था। किसी भी लड़की की मान लो शादी होती, किसी भी लड़की की मान लो शादी होती, शादी के समय वो राक्षस है वो उस प्रवेश दरवाजे पर बैठ जाता था, लड़की के घर के प्रवेश दरवाजे पर। और जो भी दूल्हा शादी के लिए आता, वह सुआ है या तोता है, वो उस दूल्हे के शरीर में प्रवेश कर जाता। जैसे ही दूल्हा आंगन में प्रवेश करता और उस दूल्हे के शरीर में वह तोता है, वो राक्षसी तोता प्रवेश कर जाता था। और फिर है उस लड़की के साथ उस राक्षस की भी शादी हो जाती थी। फिर शादी के बाद क्या होता था कि लड़की और लड़के दोनों को वो राक्षसी तोता है वो है उनको परेशान करता था। तो राक्षसी तोता परेशान करता था, लड़की और लड़के दोनों के जीवन में क्या रहता था, लड़ाई झगड़े, कभी लड़की की मृत्यु रहती, कभी लड़का मृत्यु जाता था। इसका कारण क्या था, वह राक्षसी तोता था। अब एक बार क्या होता है भाई, ऐसा सदियों तक होता रहा। अब एक बार क्या है, जैसे अर्जुन जी परिवार है, ऐसा कोई समझदार दूल्हा गया यानी शादी के लिए, और जो समझदार दूल्हा वो शादी के लिए जैसे गया, यानी प्रवेश दरवाजे पर, लड़की के प्रवेश दरवाजे पर गया, वैसे ही जो महिलाएं वगैरह गीत गा रही थी, उसी समय उसने देखा कि एक तोता है, वो कुछ विचित्र तोता लगा था उसे, और जो प्रवेश दरवाजे पर बैठा था। और उसी समय उस दूल्हे ने क्या किया, अपनी तलवार निकाली और उस तोते की क्या है, नाड़ उड़ाती। अब नाड़ उड़ाती ने उसके बाद में कभी भी, यानी उसके बाद में जो भी शादियां हुई मान लो, तो उसके बाद में दूल्हा और दुल्हन के जीवन में कभी भी कोई क्या विपत्ति नहीं आई। तो उसके बाद में लोगों ने कहा कि ये तोता नहीं था, ये कोई राक्षसी था, तभी है इतनी विडंबना आ रही थी। तो उसके बाद में जो तोरण है घर का प्रवेश दरवाजा, उस तोरण पर किसकी आकृति लगती है मित्रों, सुए की आकृति लगती है। ये ध्यान रखना, किसकी लगती है, सुए या तोते की। हाँ, अब देखो मित्रों ये ध्यान रखना आपको, देखो आपने शादियों में देखा होगा, विवाह के समय गांवों में तो अक्सर क्या है, तोते या सुए की आकृति लगी होती है इस तोरण पर। लेकिन देखो शहरों में क्या होता है आजकल, शहरों में जो तोरण होता है, इस तोरण पर किसकी आकृति लगाती है, गणेश जी भगवान का चित्र बना देते हैं। किसका बनाते हैं, गणेश जी का। क्योंकि अधिकांश आपको पता है कि हमारे पर पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव हो गया है और लोग हमारी संस्कृति को भूल गए हैं। हाँ, और लोग यहाँ पर किसके लगा देते हैं, इस तोरण दरवाजे पर किसके लगाते हैं, सुए की जगह शहरों में क्या लगा देते हैं, गणेश जी की प्रतिमा लगाते हैं। अब आप सोचो यदि गणेश जी की यहाँ पर प्रतिमा लगाई जाएगी तो गणेश भगवान का कितना अपमान होगा। गणेश जी की हम पूजा करते हैं,
गणेश जी की हमें पूजा करते हैं। लेकिन यहाँ पर गणेश जी की प्रतिमा, ध्यान रखना, कभी भी आपकी शादी हो तो इस तोरण दरवाजे पर गणेश जी की प्रतिमा मत लगा देना, क्योंकि तोरण पर जो सुआ है उस सुआ, राक्षसी सुए का वध किया था, इसलिए यदि गणेश जी की प्रतिमा लगाएंगे तो वो तलवार किसके लगेगी? गणेश भगवान के लग जाती है। और हम तो क्या शहरों में ज्यादातर इसको पवित्र मान लेते हैं, गणेश भगवान की फोटो है, ध्यान रखना इस पर गणेश भगवान के नहीं होनी चाहिए, ज्यादातर इस पर होनी चाहिए सुआ, जो राक्षसी तोता है उसी की इस पर मुख्यतः प्रतिमा होती है। तो गांव में तो क्या खाती वगैरह होती है तो सुए की प्रतिमा वगैरह लगा देते हैं, और शहरों में ज्यादातर आपको पता है गणेश जी की प्रतिमा लगाते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये तोरण है मित्रों। अब तोरण जो दुल्हा आपको ही पता है, घोड़ी पर चढ़ा चढ़ा दुल्हा है, वो है एक उसके हाथ में हरी डाली होती है, हाँ, और हरी डाली है वो उस तोरण के, यानी जो सुआ है उस सुए तोरण के हटाता है, टच करता है, ये आप सबको जानता है, हाँ। और तोरण का अर्थ वैसे विक्रम जी ने बताया विजय प्राप्त करना, बिल्कुल, हाँ। तो आप भी तोरण मारोगे, उम्मीद करो भाई अब की बार जो वैकेंसी है वो खाली नहीं जाए, बिल्कुल इसी प्रकार तैयारी करते रहो, बिल्कुल तोरण मारोगे आप भी, हाँ, ये आपको ध्यान में रखना है। हाँ, जो लकड़ी का तोता उसी का आ गया, बिल्कुल बिल्कुल अर्जुन जी, धन्यवाद। तो ये तोरण एवं कलश बंधन सब जानते हैं। अब इसी समय मित्रों होता है एक रस्म जेवड़ो। हाँ मित्रों, ये जेवड़ो की रस्म क्या है? हाँ हाँ, नंद किशोर जी अब आगे ध्यान रखना, ठीक है ना, उस पर तोता ही मनवाना, आपको गणेश भगवान मत दिखा देना। हाँ बिल्कुल प्रदीप कुमार जी, आपसे पहले हम। हाँ राज जी, जेवड़ो क्या होता है? जेवड़ो, जेवड़ो वो नहीं है मित्रों, हाँ, जेवड़ो मित्रों देखो, तोरण पर पहुंचता है दूल्हा, उसके बाद में जो दूल्हे की सास है वो है उसको अपने आंचल से नापती है, आपने देखा होगा, दूल्हे की सास द्वारा दूल्हे को अपने आंचल से नापा जाता है, उससे जिस रस्म को क्या कहा गया मित्रों? जेवड़ो कहा गया। तो तोरण द्वार पर दूल्हे की सास द्वारा दूल्हे को आंचल से नापा जाता है, इसे क्या कहते हैं मित्रों? जेवड़ो कहते हैं। क्या कहते हैं? जेवड़ो। समझ गए? नेक्स्ट देखो मित्रों, हाँ, सास द्वारा दही देना, सास द्वारा दही देना, मतलब मित्रों इसका, हाँ, रंग भरी आएगी पंकज जी। अभी तो देखो हमें बारात अभी पहुंची है, अभी तो खाना वगैरह खाएंगे, बारात जब विदा होगी तो रंग भरी भी आ जाएगी। थोड़ा रुको एक बार, थोड़ा साहब, हाँ, सास द्वारा दही देना, मतलब ये नहीं कि यहाँ पर सास अपने जो दामाद आता है उसको दही पिलाती है, यानी जैसे ही तोरण मारकर दूल्हा उतरता है तो उस समय उसकी सास है उस दूल्हे के एक तो दही का और सरसों का टिक्का लगाती है। दही और सरसों का जो तिलक लगाया जाता है उसे कहते हैं सास द्वारा दही देना। हाँ, चांदी की संकल से नापा है, विक्रम जी भार्गव बोल रहे, इसका मतलब आपका नाप हो गया है। हाँ, नेक्स्ट देखिए मित्रों, इसके बाद में झाला मिला की आरती, झाला मिला या झिलमिल की आरती। तोरण द्वार पर आपने देखा होगा झिलमिल, यानी एक दीपक वगैरह उसमें सजाए जाते हैं, आपने देखा होगा, एक लकड़ी का कुछ बना होता है, हाँ, तो उसमें उस समय दूल्हे की आरती उतारती है सास, तो उसे कहते हैं झिलमिल की आरती। जो तोरण द्वार पर जो आरती उतारी जाती है उसे कहते हैं झिलमिल की आरती। और तोरण के समय जो गीत गाते हैं वर को जो जादू टूटने से बचाने के लिए, उसे क्या कहते हैं? कामण कहते हैं। हाँ, मंडप छाना, ये सब जानते हैं। मंडप है वो बांस लकड़ी का बना होता है, उस पर केले के पत्ते वगैरह लगाए होते हैं, और इसे कहते हैं मंडप छाना। इसी में जो चौरी वगैरह बनी होती है। हथलेवा जोड़ना, अब मित्रों जो लड़की का मामा है, हाँ राज जी, आज शादी हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। हाँ बिल्कुल भगवान जी, तोरण पर जो आरती उतारी जाती है उसमें पैसे भी रखने पड़ते हैं। दूल्हे की सालियां वगैरह है वो दुपट्टे से दूल्हे को अंदर
जब बुलाती है तो नेक वगैरह मांगती है, आपने देखा होगा। हाँ, नेक वगैरह मांगती है, बिल्कुल, तो पैसे देने पड़ते हैं उस समय, दूल्हे को अपनी सालियों को पैसे वगैरह देने पड़ते हैं। हाँ, तो हथलेवा जोड़ना, जो लड़की का मामा है मित्रों, लड़की का मामा, वह लड़की का मामा क्या करता है कि लड़की और लड़के दोनों के हाथ जोड़कर उनमें मेहंदी वगैरह रखवाता है, उसे कहते हैं हथलेवा जोड़ना, पाणी ग्रहण संस्कार। हाँ, गठबंधन, गठबंधन यानी पुरोहित या ब्राह्मण होता है ना मित्रों। हाँ, परवीन सिंह आपको 51 देने पड़े थे। गठबंधन, हाँ, गठबंधन क्या है मित्रों, ये देखो, तो पुरोहित या ब्राह्मण होता है मित्रों, वो पुरोहित या ब्राह्मण क्या करता है कि लड़का और लड़की के जो वस्त्र है उन वस्त्रों को आपस में बांधता है, आपस में बांधता है, परस्पर बांध देता है। और ये जो गठबंधन है वो कहां तक चलता है, जब लड़का यहां से शादी करके अपने घर पहुंच जाता है, उसके बाद ही ये गठबंधन टूटता है। और वैसे आपको ही पता है, इसे गठजोड़ा बोलते हैं, बिल्कुल सुरेश जी। और आपको पता है ये गठबंधन की सरकार ज्यादा नहीं चलती आजकल तो, वैसे हाँ, जल्दी टूट जाती है गठबंधन की सरकार। हाँ हाँ, जूता लखवाड़ा रस्म, तो ये देखो रस्म बहुत हुआ, देखो नंद किशोर जी, बिल्कुल जूता लखवाड़ा, साला जी लखवाड़ा, बिल्कुल। हाँ, तो गठबंधन है ना, पंडित जी है, वो पंडित जी दोनों के वस्त्रों को आपस में बांध देते हैं, और ये गठबंधन है आगे तक चलता है, यानी जहां तक लड़का अपने घर पहुंच जाता है उसमें तक। और वैसे ये गठबंधन की सरकार आजकल आप जानते हो कितने चलती है। अभयारोहण, देखो पंडित जी है मित्रों, वो क्या करता है, पंडित जी, हाँ, पंडित जी मंत्र वगैरह बोलता रहता है, और लड़की का जो दायां पैर है वो दायां पैर है एक पत्थर पर रखवाता है, ताकि उसका जो पतिव्रत धर्म है वो पत्थर की भांति अडिग रहे। और इसको क्या कहा गया है, अभयारोहण। यानी अभयारोहण के तहत पंडित जी मंत्रों का उच्चारण करता है, और जो लड़की है उस लड़की का है जो दायां पैर है वो एक पत्थर पर रखवाता है, ताकि उसका पतिव्रत धर्म है वो पत्थर की भांति अडिग रहे। अर्थात सीधी सीधी बात में आप मारवाड़ी बोला तो इको पतिव्रत अडिग रहे धर्म दूसरे का सागर नहीं भाग जावे। हाँ हाँ, फेरे, देखो फेरे को भावर भी बोलते हैं, फेटे या फेटा भी बोलते हैं। हाँ, तो फेरे भावर फेटो सब जानते हैं कितने होते हैं फेरे मित्रों, जिसने ले लिया वो बताओ फेरे कितने होते हैं, फेरे कितने होते हैं मित्रों। अग्नि की जो प्रदक्षिणा की जाती है वर और वधु के द्वारा, ब्राह्मण के द्वारा फेरे करवाए जाते हैं। सुरेश जी 7 फेरे होते हैं। अर्जुन जी कितने होते हैं, हाँ बावर बोलते हैं, इसे बावर भी बोलते हैं। हाँ बिल्कुल, राकेश जी ने बिल्कुल फेरे लिए, भाई सही बताया राकेश जी ने। पंकज गिरी जी 7 नहीं होते हैं। विक्रम सिंह जी ने बिल्कुल फेरे लिए, इसका मतलब अर्जुन जी ने भी ले लिए हैं फेरे। मुस्कान जी कितने होते हैं, 4 होते हैं। कितने होते हैं फेरे, 4 होते हैं, ध्यान रखना। और वचन होते हैं 7। वचन कितने होते हैं, 7। फेरे 4 होते हैं और वचन कितने होते हैं, 7। हाँ शैलेश जी आपने भी नहीं लिए फेरे, इसका मतलब तो फेरे हैं वो 4 होते हैं, ध्यान रखना। वचन होते हैं 7। हाँ ये आपको ध्यान रखना है। तो एक बार इतना लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट तो क्या लेना आपको वैसे समझ आ रहा है। हाँ हाँ, हरीश जी चूरू रतनगढ़ से हैं, बिल्कुल। नागौर जी, हाँ। इसके बाद में देखिए मित्रों, आप नेक्स्ट देखिए। हाँ फेरे हो गए। देखो इसके बाद में एक होता है कन्यादान, एक होता है कन्यावल, एक होता है पगदोई। तो कन्यादान क्या होता है मित्रों, हाँ यानी लड़की की शादी के बाद लड़की का पिता है फेरों के बाद लड़की के लिए जो दान करता है उसे कहते हैं कन्यादान कहा गया है।
हाँ 3.5 फेरे बाबूजी ने लिए थे, बिल्कुल पंकज गिरी जी। कन्यावल क्या होता है? कन्यावल तो शादी के दिन देखो लड़की है, उस लड़की के बड़े भाई है, पिताजी है, चाचा है, वो सभी है, वो क्या है भूखे रहते हैं, और फेरे होने के बाद लड़की का मुंह देखकर खाना खाते हैं, इसे कहते हैं कन्यावल। यानी विवाह के दिन, लड़की के विवाह के दिन उसके बड़े परिवार लोगों के द्वारा भूखा रहना और लड़की के फेरे होने के बाद ही खाना खाना, उसका मुंह देखकर खाना खाते हैं, इसे कहते हैं कन्यावल। और इसी का दूसरा उपनाम मिलता है अखनाल। कन्यावल या अखनाल कहते हैं इसे, कन्यावल या अखनाल। हाँ बिल्कुल भूखे रहते हैं राजू राम जी इसमें। हाँ लड़की के रिश्ते वाले, बिल्कुल कोई भी लड़की का रिश्तेदार है, मामा हो चाहे भाई हो, पिता हो, वो सारे ये रस्म निभाते हैं, उपवास करते हैं। पगधोई, हाँ पगधोई यानी जो लड़का है उसके सास और ससुर है, उस लड़के के क्या है पग पैरों को धोते हैं। यानी उस दिन तो सीधी सीधी बात बोला तो वहां के लिए राम जी हुए बदुल्लो, यानी जो बदुल्लो हुए जब के दिन वहां के लिए सास ससुरा के लिए राम जी हुए, एक प्रकार राम जी वजह वहां का पग धोए। तो यानी इस दिन यार पगधोई की परंपरा के तहत है, वो दुल्हे के पैरों को सास और ससुर के द्वारा धोया जाता है। हाँ ये लो आपकी माया की गे। हाँ भाई माया की गे है। हाँ क्या होती है माया की गे? देखो मित्रों, हाँ अनुराग जी, मुकेश जी बगड़ी, माया की गे एक लड़के ने पूछा था सर कि कल जो पीछे वाले एक पटवार में एग्जाम में पूछ लिया था माया की गे क्या है। तो देखो मित्रों माया की गे विवाह की वेदिका से उठने के बाद अर्थात फेरों से उठने के बाद लड़का और लड़की को माया की गे में ले जाया जाता है, और विशेषकर इसमें रोल रहता है लड़के का। लड़की तो भाई वहां की होती है, और लड़के को माया की गे में ले जाया जाता है, और वहां पर क्या है जो वहां की वधु पक्ष की स्त्रियां हैं मित्रों, वो वधु पक्ष की स्त्रियां लड़के के साथ, जो दूल्हा है उस दूल्हे के साथ हंसी मजाक करती है। क्या करती है? हंसी मजाक करती है। अर्थात देखिए हंसी मजाक भी किस प्रकार का करती है जो सहन भी नहीं कर पाए, आपको मैं बताऊंगा, उसमें एक उदाहरण भी बताऊंगा। यानी इसमें जो महिलाएं हैं वो क्या करती है, एक पर्दा वगैरह तान लेती हैं, और उस पर्दे के पीछे या तो कोई महिला बैठा दी जाती है, या उसके पीछे कुछ भी जैसे थेपड़ी वगैरह रख देते हैं, या कोई पिंपा रख देते हैं, और कहते हैं ये हमारे जो फलाने देवता है, ये हमारे पितर जी, ये हमारे भूमिया जी है, और इसके हाथ जोड़ो। और दूल्हे से क्या है उसके हाथ जोड़ते हैं, या कहते हैं इस महिला में पितर जी है, इसके हाथ जोड़ो। तो महिलाएं उस दूल्हे से झूठ मूठ में क्या जुड़वाती है, हाथ वगैरह जुड़वाती है, और उससे क्या है चतुराई से क्वेश्चन पूछती है, प्रश्न पूछती है, और दूल्हा है वो चतुराई से क्या देता है, उसका उत्तर भी देता है। तो यानी दूल्हे के साथ हंसी मजाक चलती है यहाँ पर, और दूल्हा है उन प्रश्नों का चालाकी के साथ उत्तर देता है। अब मित्रों माया की गेम में देखो महिलाएं बहुत ऐसे नहीं मजाक भी करती है कई बार। और मेरा एक मित्र था, उसने मुझे बताया कि आपकी शादी वगैरह हो गई, मेरी तो नहीं हुई। बोले यार मेरी हो गई, और मुझे तो माया की गेम में ले जाएगा, उसमें अजीब ही तरह का लगा। बोला क्या हुआ यार मुझे भी बता। हाँ तो उसने बताया कि यार मेरी जब शादी हुई थी, मुझे जब माया की गेम में ले जाया गया तो कुछ महिलाएं आई, और महिलाएं अपने शरीर पर पापड़ बांध कर आई। पापड़ सब जानते हो, हाँ जो घरों में सब्जी बनाते हैं, और पापड़ पूरे शरीर पर बांध कर आई, और पापड़ बांध कर जबरदस्ती मुझे गले से लगा लिया। अब फिर मैंने पूछा भाई इस पापड़ से जो पापड़ बांध कर और गले लगाने का क्या मतलब है? तो उसने बताया कि पापड़, यदि जो महिलाएं पापड़ लगाकर आती है शरीर पर और गले से जबरदस्ती गले मिलती है, तो मान लो जो पापड़ है वो गले मिलती है, उसमें पापड़ फूट जाते हैं ना, तब तो जो दूल्हा है ना वो दूल्हा लड़की के वश में रहता है, अर्थात लड़की के नीचे रहेगा कभी भी, यानी लड़की का कहना मानेगा। और मान लो किसी दूल्हा गले नहीं मिला जानबूझकर, और गले नहीं मिला और वो पापड़ नहीं फूटे, तो मतलब वह लड़का उस लड़की के वश में नहीं रहेगा, यानी अपने ही करेगा, अपने चलाएगा। अब मैंने कहा यार ये पापड़ तूने फोड़े या नहीं फोड़े? उसने कहा यार मैंने तो मेरे पापड़ फोड़ दिए, और मैं आज मेरी बीवी के वश में रहता हूं। तो ऐसा है, तो आप भी ध्यान रखना, जब आप माया की गेम में जाओगे तो आपका हो सकता है आपको भी इसका सामना करना पड़े, यानी पापड़ फोड़ना भी पड़ जाए या नहीं भी फोड़ना पड़े, वो तो आप पर डिपेंड करता है कि आप क्या करोगे। हाँ तो ये ध्यान रखना, महिलाएं हैं कुछ भी करती है उसमें हंसी मजाक, जो भी गालियां वगैरह भी बकती है उसमें, यानी हंसी मजाक में दूल्हे के साथ बहुत सारे हंसी मजाक चलती है। अलग अलग क्षेत्रों में ये अलग अलग रिवाज है, ये आप ध्यान रखना।
हाँ सही बोल रहे हैं सुरेश जी। हाँ यानी पिट्ठी और हल्दी लगा देते हैं, पूरे शरीर को मल देते हैं। आप देखते हैं जैसे शादी के बाद दूसरे दिन जाते हैं, बोलते हैं ना फेर मोड़े जाकर आए आज, तो फेर मोड़े में जब जाते हैं तो लड़के के साथ वालों को बुरी तरह बांध देते हैं, पिट्ठी वगैरह से लगा देते हैं। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग रिवाज है, कई जगह तो गोबर वगैरह से नहलाकर भेजते हैं, तो ये अलग अलग रिवाज है। इसलिए आप फेर मोड़ जाते हो तो भी ध्यान रखना भाई। और शादी के लिए जाते हो तो अलग अलग रस्म है, कई जगह वो पागा वगैरह ठरकाते हैं, हमारे समाज में प्रचलित है। हाँ कईयों में नहीं होती है, पागा वगैरह ठरकाते हैं ना। जैसे दूल्हा प्रवेश करता है तो जो दुल्हन है वो आंगन में सोई हुई रहती है और रजाई वगैरह ओढ़कर, और जो खाट होती है उस खाट के पागे ठरकाने पड़ते हैं तलवार से। कोई 3 पागे ठरकाता है, कोई 4 ठरकाता है, कोई 2 ही ठरकाता है। तो ये अलग अलग रस्में हैं मित्रों। हाँ तो संस्कृति से रूबरू होते रहिए, हाँ इससे विलोपित मत होइए। तो साथ साथ में जो भी चीजें उनका ध्यान रखा करो, ठीक है ना। तो आप भी जब तोरण वगैरह मारो या आगे जो माया की गेम में शीश झुकाने जाओ तो इस समय थोड़ा ध्यान रखना। हाँ ठीक है ना जगदीश जी। हाँ शारदा जी, शारदा जी बोल रहे हमारे नहीं है। देखिए शारदा जी ये ज्यादा रस्में हमारे समाज में बहुत प्रचलित है रस्में, तो ध्यान रखना आप भी। हाँ तो लड़कियों की कोई चिंता नहीं, ज्यादा लड़के की रहती चिंता, लड़के वालों को। तो ये माया की गेम, ठीक है मित्रों। इसके बाद में देखो मित्रों बासी मुजरा। बासी मुजरा सब जानते हैं मित्रों क्या होता है? बासी मुजरा क्या होता है मित्रों? बासी मुजरा यानी विवाह के दूसरे दिन लड़के को यानी सुबह जो नाश्ते के लिए बुलाते, खाने के लिए बुलाते, यानी बासी मुजरा करवाते। तो सुबह जो वो एक वाले से बोलते हैं कलेवा करवाना बोलते हैं, कमर कलेवा बोल देते हैं उसको। तो विवाह के दूसरे दिन दूल्हे को खाने के लिए बुलाया जाता है सुबह उठते ही, तो इसे कहते हैं बासी मुजरा, यानी रात का खाना खिलाया जाता है, बासी मुजरा इसे कहते हैं। इसे कहते हैं बासी मुजरा। इसका दूसरा नाम मिलता है पेशकारा। पेशकारा, बासी मुजरा या पेशकारा, ये आपको ध्यान में रखना है। हाँ इसके बाद में नेक्स्ट देखिए रंगबरी की रस्म। हाँ तो पंकज गिरी जी पूछ रहे थे सर रंगबरी की रस्म बताइए। हाँ तो मित्रों रंगबरी की रस्म क्या है, देखिए ये देखिए। हाँ रंगबरी की रस्म यानी जब बारात विदा होती है वापस, तो बारात विदा होती है ना, उस समय बारात विदा होने से पहले लड़की के परिवार वाले जो लड़की के मित्र है, जो दूल्हा है, उनको नगद राशि दी जाती है या उपहार दिए जाते हैं। सबको उनको उपहार देते हैं, कोई भाई कपड़े वगैरह देते हैं, कोई कंबल वगैरह देते हैं, कोई पैसे देते हैं। तो बारात विदा होने से पहले जो भी पूरे बाराती है, बारातियों को जो भी आभूषण जो कपड़े वगैरह दिए जाते हैं, पैसे दिए जाते हैं, इसे कहते हैं रंगबरी की रस्म। राजू राम जी बोल रहे हैं सर मैंने तो पापड़ फोड़े थे। बिल्कुल, तभी आप अपने वश में रहते हो बीवी के। हाँ क्यों संजय जी भाई, क्लास में मजा आ रहा है तो लाइक शेयर तो कर दीजिए भाई। आप रीति रिवाज पढ़ रहे हो, रूबरू हो रहे हो अपने रीति रिवाज से। बिल्कुल रंगबरी की रस्म में बिल्कुल सही बोल रहे हैं एम के मिल जी। बड़े बुजुर्गों को गुलाल लगाते हैं, सही बारातियों की गुलाल वगैरह लगाकर उनको भेजते हैं गांव में। बिल्कुल हाँ हाँ इसके बाद में देखो मित्रों जुआ जुई, ये भी जानते हैं लगभग। जुआ जुई जानते हो मित्रों? जुआ जुई क्या होता है? बिल्कुल जानते हैं, मुझे पता है लगभग जानते हैं। जुआ जुई दोनों जगह खेलते हैं। जुआ जुई यानी लड़की के घर पर और लड़के के घर पर, लड़की और लड़के दोनों के घर पर क्या खेलते हैं? जुआ जुई खेलते हैं, ये सबको पता है। यानी एक थाल लेते हैं, उस थाल में दूध वगैरह रख दिया जाता है और दूध में एक अंगीठी डाल देते हैं और उस अंगीठी को है लड़के और लड़की को ढूंढने के लिए कहा जाता है। कभी तो कहते हैं लड़की जीत जाती है उसको ढूंढ लेती है, कभी लड़का ढूंढ लेता है। इसे कहते हैं जुआ जुई खेलना। क्या खेलते हैं? जुआ जुई, ये ध्यान रखना। हाँ राजू जी तो बिल्कुल जानते हैं, इनकी शादी हो गई है तो जानते हैं बिल्कुल। बिल्कुल जो अंगीठी है उस अंगीठी को दूध में डाल देते हैं और फिर उसको उसमें से निकालने को कहते हैं। हाँ कई बार लड़कियां जीतती है इसमें, कई बार दूल्हा भी जीत जाता है। और आजकल तो यदि दुल्हन के घर पर ये खेल होता है तो लड़का पहले ही फोन कर देता है और मारवाड़ी बोला ना भाई तो हार जाई, बांगीटी तो मेरे ही आता जान दी। सोचते कहते हैं ऐसा, बिल्कुल होता है। ये है जुआ जुई। इसके बाद में देखो मित्रों, हाँ जुआ जुई हो गई, रंगबरी की रस्म हो गई।
मामाटा। कौन सी रस्म है मित्रों? मामाटा। हाँ जी अर्जुन जी धन्यवाद। मुस्कान जी बोल रहे हमारे तो हम भी जीते थे, बिल्कुल बढ़िया बात है, हम जीते, आप जीते तो। मामाटा क्या, देखो वधु पक्ष के घर से, वधु पक्ष के घर से जो वधु की सास है, वधु की सास के लिए जो कपड़े आभूषण वगैरह भेज देते मित्रों, उसे कहते हैं मामाटा। तो वधु की सास के लिए जो भी कपड़े आभूषण भेजते हैं उसे कहते हैं मामाटा, ये ध्यान रखना आपको। धन्यवाद सुरेश जी, ये ध्यान रखना आपको मामाटा का। हाँ, मामाटा के बाद में कोयलड़ी, ये भी जानते हैं, वधु की विदाई के समय गीत गाते हैं ना, कौन सा? कोयल बाई सासुरे चाली। हाँ, तो ये कोयलड़ी सब जानते हैं बिल्कुल। हाँ, कोयलड़ी के बाद में देखिए, वर के घर में वधु का स्वागत, वर के घर में वधु का स्वागत, यानी वर के घर जब वधु पहुंचती है तो उसका स्वागत वगैरह किया जाता है, ये सब जानते हैं अच्छी तरह से। हाँ, सोनेरो सूरज उग्यो जी मारा आंगणी, मारी प्यारी भाव वज घर आई, जो भी है। हाँ, ननद वगैरह स्वागत करती है, सोनेरो सूरज उग्यो जी मारा आंगणी, हमारी प्यारी भावज घर आई, जो इस प्रकार गीत वगैरह का प्रश्न चलता है इसमें। एक बार लीजिए स्क्रीनशॉट। बिल्कुल उगम जी बोल रहे थाली वाले, हाँ थाली का रिवाज है। 8-9 जो थालियां होती है उनको वर तो तलवार से इधर उधर करता है और जो वधु है उन थालियों को एकत्रित करती है, ये भी बिल्कुल रस्म चलती है भाई। इसके बाद में देखो मित्रों, बडार, कौन सी रस्म है मित्रों? बडार। हाँ, सैनी जी क्या पूछ रहे हो सर आप? बगडी क्या पूछ रहे हो सर? हिंदी में लिखो आप। हाँ, बडार क्या है? यानी जो नव दंपति है मित्रों, उस नव दंपति के लिए एक आशीर्वाद समारोह रखते हैं। नव दंपति के लिए, हाँ नव दंपति के लिए आशीर्वाद समारोह रखा जाता है। नव दंपति के लिए जो आशीर्वाद समारोह रखा जाता है उसे कहते हैं बडार। और अपने जो बिरादरी के लोग हैं उनको खाना वगैरह खिलाया जाता है। अकेश जी वर्मा, स्वागत है आपका भाई, आज नए स्टूडेंट आए हैं, आपका स्वागत है। हाँ, तो बडार है नव दंपति के लिए जो आशीर्वाद समारोह रखा जाता है उसे बडार कहते हैं, और अपनी बिरादरी के लोगों को भोजन कराते हैं। हरी जी पूछ रहे हैं सर विदाई के बाद लड़की रोती क्यों है? तो लड़की क्यों रोती है हरी जी? लड़की इसलिए रोती है कि वो 18-20 साल की होने के बाद पहली बार अपने माता पिता से क्या है वो जुदा होती है। हाँ, यानी अपने पराये घर में जाती है पहली बार, तो उस समय अपने माता पिता से जुदा होने का जो उसको दुख होता है, इसलिए वह उस समय रोती है। बिल्कुल, सुहाग ताल इसी को बोलते हैं जगदीश जी, जो बडार होते हैं इसी के दिन वो सुहाग ताल की प्रक्रिया चलती है। विक्रम जी बोलते हैं अगले को रुलाने के लिए रोती है। अब अगला तो देखो कोई मत वाला होता है, कोई अर्जुन जी जैसा हो तो रो भी सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, हाँ, परवीन सिंह राठौड़ बोल रहे लड़की तो एक बार होती है लेकिन लड़के तो पूरे जीवन भर होते हैं। ऐसी बात नहीं है, देखिए ये बडार हो गया, ठीक है। उसके बाद में देवी देवताओं की जात वगैरह देते हैं। सबको पता है भाई, देवी देवताओं के मंदिर होते हैं गांव में, उन गांव में जात देकर आते हैं। सोटा सोटी खेलना, सोटा सोटी खेलना, सोटा सोटी खेलना मतलब है, सब जानते हो कि सोटा सोटी देखा होगा भाई, दूल्हा और दुल्हन जो नए नए आते हैं। हाँ सुमन जी मैया, स्वागत आपका, आप भी नए हो। हाँ, सोटा सोटी खेलना, नए नए दूल्हा दुल्हन है
वो महिलाओं के झुंड में गीत गाती हुई महिलाओं के झुंड में एक दूसरे को नीम की टहनी से मारते हैं, है ना। इसे कहते हैं सोटा सोटी खेलना। क्यों बलवीर जी? हाँ, अब कहीं तो सोट डंगू मार दे, कहीं धीरे धीरे मार दे। हाँ, कोई बात नहीं अर्जुन जी। ओलंदी, हरी नागौर जी, कोई बात नहीं। बिल्कुल, देवर बाबी भी खेलते हैं बलवीर जी, सही है, सोटा सोटी। हाँ, ओलंदी मित्रों, ओलंदी क्या है? ओलंदी यानी जो विवाहित वधु है, उस वधु के परिवार से, यानी कोई छोटा भाई भतीजा है, वो उस वधु के साथ आता है, वधु के ससुराल में, उसे क्या कहते हैं? ओलंदी। तो वधु के ससुराल में वधु का छोटा भाई या भतीजा जो उसके साथ आता है, उसे क्या कहते हैं? ओलंदी। ननिहारी, ननिहारी यानी विवाह के पश्चात पहली बार जब वधु घर जाती है, विवाह के पश्चात, शादी के पश्चात पहली बार अपने पियर जाती है वधु, तो उसे कहते हैं ननिहारी। क्या कहते हैं? ननिहारी। हाँ, मुकलावा, शादी होने के पश्चात जो जवाई जी दामाद है वो जब जाते हैं ससुराल, तो उसे कहते हैं मेंढा झांकना। और दोनों को, यानी वधु और वर दोनों को, जवाई जी और पुत्री को उनके सास ससुर है वो अपनी इच्छा के अनुसार कपड़े, आभूषण, मिठाई वगैरह देकर विदा करते हैं, इसे कहते हैं मुकलावा। हाँ, तो मित्रों ये हमारे कुछ विवाह के रिवाज से। देखिए, वैसे तो आपको भी पता है रिवाज बहुत है हमारी संस्कृति में, अलग अलग क्षेत्रों के अनुसार अलग अलग रीति रिवाज है, लेकिन मुख्यतः जो एग्जाम की दृष्टि से हमारे लोग बाय द वे कोई आ भी जाए, जैसे छोटा छोटी खेलना एक रीति रिवाज है, किससे संबंधित है?